कमियां निकालना, अच्छाई बताना, बुराई बताना। आप मुख्यमंत्री के सामने बैठे हो, आप क्या पक्ष रख रहे हो ये आप समझ रहे होगे। मुझे तो जो बताओगे वो मैं सुनूंगा। आपकी बात हुई कि नहीं हुई, आपने क्या बात की, ये आप ही सही तो मेरे बात पास है। कहने को तो कोई कह देगा कि पता नहीं क्या करने गए थे, बात किए कि नहीं किए, आपके यहाँ आके झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अंदर तो कोई सुनने गया नहीं। वहां दो ही लोग थे, एक मुख्यमंत्री जी थे और एक मैं था। अब कोई यह कहे कि वहां गए होंगे तो निजी काम से गए होंगे, इसलिए गए होंगे, तो अब इसको गवाह एक तो लेके जाना पड़ेगा अगली बार से। या तो विश्वास लोग करें या हम गवाह ऐसी लेकर बात जाएं। ऐसी बात क्यों बात आप हमसे कर रहे हो, हमने गवाह की और नहीं, मैं उसकी सुनने में आया था कि कुछ लोगों ने पोस्ट डाली थी शिक्षा मित्र ग्रुपों में कि अपने निजी काम से गए हैं, आगे हो सकता है बाहर लोगों को गुमराह करें। तो भाई जिसे विश्वास करना है विश्वास करे, न करे। जिसे बहुत विश्वास न हो जाके मुख्यमंत्री जी से पूछ ले। तो वो निजी काम हमें भाई भी बता दो, कुछ भाई कुछ रहा हो आप कुछ समझ फायदे सकते का। हैं सर कि नहीं तो मित्रा आप जी की मुख्यमंत्री वो जी का निजी एक काम पद हमें भी तो बहुत बड़ा पद होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ और बात करे और आपके आगे चैनल पर सोशल मीडिया पर दूसरी बात करे, यह हिम्मत किसी के पास नहीं होगी कि हम उनसे जाके कुछ अपना निजी बात करें और बाहर आके हम बात करें कि नहीं उनसे हम इस मुद्दे पर बात करने गए हैं, इसको खुलकर ओपनली मीडिया में कहे। तो ये हमारे समझ से किसी की हिम्मत ऐसी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर इस तरह का झूठ बोल दे किसी मीडिया में या कहीं भी चैनल पर। अभय जी, हर चीज देखी जाती है। ये जो बड़े नासमझ लोग होते हैं कि मुख्यमंत्री को लेके या बेसिक शिक्षा मंत्री को लेके टिप्पणी कर देना या बोल देना, आप जब मुख्यमंत्री का नाम लेके बोल रहे हैं तो सीधा मुख्यमंत्री जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उनसे बात करके आए हैं तो आप उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर उनकी बात रख रहे हैं कि हम मिलके आए, हमने अपनी बात की। इसमें आप जरा भी ऊपर नीचे करेंगे तो आपके पास फोन आ जाएगा कि आपने ये बयान कैसे दे दिया, और अगली बार आपकी मुलाकात नहीं होगी। मैं वादे के साथ कहता हूं, कभी नहीं आपको एंट्री मिलेगी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं, में, अगर गलत ऑफिस। बोलेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का पद बहुत बड़ा पद होता है, एक संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है, कोई छोटा पद नहीं है। और वैसे प्रतिष्ठित पद के को लेकर मैं कहीं झूठ बोल दूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसमें क्या दो राय है। अभय जी, मैं एक सवाल और आपसे करूंगा, जो निजी काम लेकर आप गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, वो हमें भी बता दो, शायद कुछ राज खुल जाए कि निजी काम से गए थे। क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि आप बैठक में थे और बैठक के बाद शाम को आपने अब एक दिन पहले मुझे बताया था कि कल मुझे तो मुख्यमंत्री ये आवास तो से मुझे भी नहीं पता है, मिल गया। जब मुझे पता जी, चलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। नहीं फिर गए तो आप थे, फिर नीचे वाले को कैसे पता चला सर कि ये आप निजी निजी काम काम तो से गए? मुझे, जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभय जी, अब ये तो अभय वही जी, बता सकते हैं ना। हो अभय सकता है जी, कि ज्योतिष हो, अंतर्यामी हो। जी। अभय जी, इतना सब बायबेला फैला है। अभी बैठक हुई, मुख्यमंत्री तक मिलके आए, वापस आए, आचार संहिता, शिक्षा मित्र तो वहीं खड़ा है। शिक्षा मित्र को लेकर आपकी क्या मनसा, क्या तैयारी है, कैसे शिक्षा मित्र का जीवन बचेगा? जीवन अंधकारमय है। अब अब शिक्षा मित्र का तो जीवन अंधकार में है। मैं खुद एक शिक्षा मित्र हूँ और मैं खुद समझ सकता हूँ, यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि शिक्षा मित्र कितना पीड़ित है, क्योंकि उसी पीड़ित का एक मेंबर मैं भी हूँ। और उसको मैं जिस तरह सब लोग महसूस करते हैं उतना ही पीड़ा मुझे महसूस होती है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे यहाँ कुछ 10,000 से 1 रुपया अधिक ही मिलता, बल्कि 200-400 रुपया कम ही मिलता है, मुझे मानदेय। अब कारण भी पूछेंगे, 10 दिन, कभी-कभी 12 दिन अनुपस्थिति के कट जाते हैं। तो मुझे तो 10,000 भी नहीं मिलता है। तो पीड़ा मैं समझ रहा हूँ और मैं बस शिक्षा मित्र से इतना ही अपील करूँगा कि अभी 15-20 दिन उपचुनाव हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है प्रदेश के। शायद 1 सीट पर अभी चुनाव आयोग ने रोक लगाया, हो सकता है कि उसकी भी घोषणा जल्द हो जाए, कुछ कोर्ट का मैटर था। तो 10 सीटों पर चुनाव होंगे। अगर घोषणा हो जाती है तो फिलहाल 9 की घोषणा हो चुकी है। शिक्षा मित्र से मैं यही अनुरोध करूँगा
कि जो एक कर्मचारी का कार्य होता है, एक संविदा कर्मी का कार्य होता है, जो कर्मचारी आचार संहिता आचरण नियमावली जो बनी है,